Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. My name is Nalini Tyagi and I have completed my masters in technology with electronics and communication branch. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स NCERT शुरू किया था 10th क्लास का. उसमें हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म किया था. अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. तो सबसे पहले हम a एंड b लेट करते हैं. लेट a be any integer, any positive integer, positive integer, positive integer. Okay, a be any positive integer and b is equals to 6. Now b is equals to 6, a is any positive odd integer, positive integer. Now we know that by Euclid theorem, by Euclid's lemma, a is equals to 6q plus r, where r is smaller than, greater than or equal to 0 and smaller than b. You know this value कि r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा. b के इक्वल कभी नहीं होगा क्योंकि b हमारा डिवीजर है. जो वैल्यू डिवीजर है उसके इक्वल हमारा कभी नहीं हो सकती r की वैल्यू. तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? डिवीजर इज 6, सो द वैल्यू ऑफ r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इट कैन नॉट बी 6. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि आर की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है. आर की वैल्यूज़ आर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 6 वैल्यूज़ हैं जो आर की हो सकती हैं. इनके अलावा आर की कोई वैल्यू नहीं आ सकती है. देयरफॉर व्हेन r is equals to 0, then a is equals to 6q. Similarly, r is equals to 1, then a is equals to 6q plus 1. r is equals to 2, then a is equals to 6q plus 2. r is equals to 3, then a is equals to 6q plus 3. r is equals to 4, a is equals to 6q plus 4. r is equals to 5, then a is 6q plus 5. अब यहाँ से हमें वैल्यूज़ का पता चलता है कि अगर आप 6q को देखें तो 6q जो है वो एक 2 का मल्टीपल है. इट्स ए मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू 3q. एज इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 तो इट इज़ अ इवन नंबर. तो ये एक इवन नंबर है. अगर ये एक इवन नंबर है तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक ऑड इंटीजर होगी. क्या होगी? ऑड इंटीजर होगी. इवन के बाद हमेशा ऑड आएगा. अगेन जब हम इसको देखते हैं 6q प्लस 2 को, फिर से अगर आप इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1, इट इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2. सो दिस वैल्यू इज़ अगेन एन इवन नंबर. ये फिर से एक इवन नंबर है. क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? ऑड वैल्यू होगी. सिमिलरली ये फिर से हमारा इवन आएगा क्योंकि आप इसमें से 2 अगर कॉमन लोगे तो 3q प्लस 2 होगा. इट इज़ अगेन ए मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो एन इवन इंटीजर. तो ये भी जब एक इवन इंटीजर है तो इसके नीचे वाला जो वैल्यू होगी या इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ऑड वैल्यू. देयरफॉर therefore 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 are positive odd integers. I think it's clear to you. इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था क्वेश्चन में. सिंपल क्वेश्चन था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दैट एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड. एक परेड में 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे चलना है. द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. 2 ग्रुप्स को
सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है। तो हमें ग्रुपिंग करनी है इसमें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, जहाँ भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए, मैक्सिमम दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट अ मैक्सिमम फैक्टर, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है, HCF आप लोगों को पता ही है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स अ हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्वेश्चन में पूछ भी लिया उसने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, दैट मीन्स सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको 616 एंड 32 का HCF फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे 616 एंड 32 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 616 इज ग्रेटर देन 32, और अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R की फॉर्म में लिखेंगे। तो A क्या है हमारा, इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, 9 2 6 9 जा 8। जब हमने 32 से 616 को डिवाइड किया तो हमारा 8 रिमाइंडर आ गया, दैट मीन्स अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो A इज इक्वल्स टू, A कितनी वैल्यू है, 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8। 8 इज नॉट 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट 0। तो हम इसे फिर से करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हमारा जो रिमाइंडर है, लास्ट रिमाइंडर है, वो हमारा डिवीजर बन जाएगा, और जो हमारा लास्ट डिवीजन है वो हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। 4 जा 32 0। इस नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो वैल्यू आई है 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो जो हमारा D की वैल्यू है ये, दिस इज अवर HCF, दैट मीन्स दिस वुड बी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स which can be mark. Okay, now we'll move to question number 4. Question number 4 में क्या कह रहा है, इसमें इसने हिंट भी दिया है question number 4 में। Okay, तो question number 4 में क्या कह रहा है ये, question number 4 में कह रहा है use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integers m. ओके, तो वही हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लेट किया था, सबसे पहले लेट करेंगे ए बी, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू कितना लेट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 3 लेट करेंगे। ठीक है, तो ए बी हमारा 3 हो गया, ये ए हो गया। तो हम जब यूक्लिड की फॉर्म में इसे लिख लेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3Q प्लस R। नाउ फिर R की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 से बड़ी या बराबर और हमेशा B से छोटी। और B कितना है, B हमारा 3 है। सो द वैल्यूज ऑफ R आर 0 1 एंड 2। अब हम इसे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे। तो व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0 के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 0, एट दैट टाइम a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 ऑन स्क्वायरिंग। इसमें बोला है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर। नाउ इफ 3q स्क्वायर इज m, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, और m क्या है, m इज एनी इंटीजर। m एक इंटीजर है, क्लियर है, क्योंकि m एक इंटीजर है तो a स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 3 इंटू m। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके लिए
दूसरा करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0 हमने किया, अब हम r इज इक्वल टू 1 के लिए से सॉल्व करेंगे, सेम तरह से करेंगे। r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 वही सेम, स्क्वायर बोथ साइड, एट दैट टाइम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को सबको पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अगेन 3 की फॉर्म में जब इसे लिखेंगे, इसमें से 3 आ सकता है कॉमन, इसमें से, इसमें तो 3 नहीं है, 1 में से तो 3 ले नहीं सकते हो, तो इन दोनों में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ अगेन you can see this is also an integer, this value is also an integer, so again we'll put m in this place, 3q square plus 2q की जगह हम फिर से m पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे m पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, फिर से यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब हम r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। Now again for r is equals to 2, r is equals to 2 के लिए a is equals to क्या हो जाएगा, 3q plus 2, again square both sides, a square is equals to 3q plus 2 का whole square, that is 9q square plus 2 2 जो 4 plus 2ab 12q। नाउ अगेन अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब 4 तो 1 की फॉर्म में नहीं है, हमें 1 की फॉर्म में लाना था, तो हम इस 4 को भी ब्रेक कर लेंगे 3 प्लस 1 की फॉर्म में। कैसे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब आप इन तीनों में देखो तो इन तीनों में हमारा 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वी कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम दैम। तो इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये 3q स्क्वायर बचा, इसमें से लिया तो ये 4q बचा, और इसमें से जब हम लेंगे 3 में से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा। इन सब में से हमने 3 कॉमन ले लिया एंड प्लस 1 इज लेफ्ट ओवर। नाउ अगेन यू कैन सी दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इंटीजर, दिस वैल्यू इज अगेन एन इंटीजर। इसे हम फिर से क्या एज्यूम करेंगे, इसकी जगह हम फिर से क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3m प्लस 1, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जबकि हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है 3q प्लस r की फॉर्म में, इन दैट केस हम अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ओके, नाउ विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इस केस में ये क्यूब करवा रहा है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में इसने स्क्वायर के लिए बोला था, अब हम क्यूब करेंगे। सेम, बिल्कुल सेम तरह से करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा क्यूब करना है। किसका क्यूब करना है, अगेन एक ए यानी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड बी यहाँ पे कितना एज्यूम करेंगे, बी हम फिर से 3 ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, फिर से तो b इतना है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमारा क्या है, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या होंगी, अगेन सेम होंगी 0 और ये
3 से स्मॉल। ओके, ये हमारी होंगी। तो r की वैल्यूज़ इज इक्वल टू 0, 1, 2, बस यहीं तक होंगी। फॉर r इज इक्वल टू, सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही चल रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन चल रहा था। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में अब हम लोग क्यूब करेंगे। कैसे करेंगे? तो r इज इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सिंपल, प्लस 0 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। अब इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 3q क्यूब। अगेन वी कैन पुट, क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, m पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक इंटीजर है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जबकि m क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा a क्यूब क्या आ गया, 9m आ गया। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे फॉर r इज इक्वल टू 1। जब r इज इक्वल टू 1 होगा, एट दैट टाइम a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अगेन क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आई थिंक फॉर्मूला आप लोगों को क्यूब का याद होगा सबको, बट मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या हम इसे खोल के भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, इसे खोल के जब हम लिखेंगे, ओपन करेंगे जब हम ब्रैकेट, तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9q 3q प्लस 1। अगेन सॉल्व करेंगे, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये 1 हम सिर्फ उठा के अलग लेके जाएंगे। 27q क्यूब प्लस 9q 3q प्लस 1 प्लस 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों में ही 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन लेंगे। 9 हमने कॉमन लिया, 3q क्यूब प्लस q 3q प्लस 1 प्लस 1। और फिर से ये क्या है, ये एक इंटीजर है। दिस इज अगेन ए वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 9m प्लस 1, दैट इज इसे मैं ऊपर लिख लेती हूँ, 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये पूरा अगेन एक इंटीजर है, इसे हम m एज्यूम करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1। वे साइड में आप लिखेंगे m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब लास्ट करेंगे इसका। लास्ट क्या था, r इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करेंगे, जब हम r इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू
3 प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ओके, ऐसे ओपन कर लेंगे। 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। 9 को लिखेंगे 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 9 इंटू 2 क्यूब इंटू 2। ये 9 वाले सारे हम कॉमन ले लेंगे सब में से। 9 जब हमने कॉमन लिया, ये हो गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, और ये हमारा 8 अलग से बचा। ओके, अब ये क्या है फिर से, दिस इज अगेन ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होगा। ये फिर से हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसकी जगह m पुट करेंगे 9m प्लस 8 वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आई थिंक आप लोगों को अभी ये क्लियर है। इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है आज, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। If you have any queries, any feedbacks, then please feel free to message me. Thank you very much.